हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कई सारी चीजें क्लियर करूंगा और एक रीसेंट जजमेंट बताऊंगा जिसके आधार पर पति की पिटीशन को खारिज कर दिया गया। देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत जब आपके ऊपर केसेज आते हैं तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न ये होता है कि मैं अपनी तरफ से क्या करूं। फिर आप कई सारे वीडियोज देखते हैं, मेरे ही आप कुछ साल पहले की वीडियोज देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे कि आपके पास भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, आपको भी काउंटर केस करने चाहिए और उन काउंटर केसेज को करके सामने वाली पार्टीज को आप काफी हद तक डाउन भी कर सकते हो और एक रीजनेबल सेटलमेंट बन जाता है। यानी काउंटर केस का उद्देश्य ये होता है कि मामला सेट हो जाए और किया भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं जिनके तहत चीजें गलत हो जाती हैं। तो पहले मैं आपको आज के इस वीडियो में ये पूरा मामला बताऊंगा और पति ने किस प्रकार इसमें नुकसान उठाया वो बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आखिरी तक आप लोग वीडियो में बने रहना। दोस्तों, कल हमारे चैनल पर मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट होगा, तो जो भी मेंबर्स हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं और जो सब्सक्राइबर्स या जो व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी मेंबरशिप नहीं ली और मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो चैनल के होम पेज पे जाके ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर लें। मेंबरशिप के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और चैनल पर जो वीडियो आते हैं इसके अलावा मेंबर्स के लिए जो भी अतिरिक्त बेनिफिट है उन सबका फायदा उठा सकते हैं। इस मामले के अंदर एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ही था और पति ने अपनी तरफ से एक मामला दर्ज कर दिया। बहुत कॉमन और जनरल जो मेरे पास भी डेली आता है, सर मैंने अपनी तरफ से ये केस कर रखा है, चोरी का केस लगा रखा है पत्नी के ऊपर या मारपीट का केस लगा रखा है पत्नी के ऊपर कि वो घर से सामान और नकदी चुरा के ले गई। ये एक सिंपल पैटर्न है, अधिकतर ये पैटर्न यूपी के अंतर्गत देखा जाता है। वहां काउंटर केस का मतलब ही यही है कि पत्नी और उसके घर वाले आए और सामान उठा करके ले गए, चोरी करके ले गए। हर पिटीशन यही देखने में आती है। दोस्तों, क्या एक्चुअल में इसे ही काउंटर केस कहते हैं? काउंटर केस करना मतलब उसका कोई आधार होना चाहिए, ये नहीं कि खाली आपने बोल दिया। आपके पास बैकग्राउंड में उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें भी होनी चाहिए। चलिए पहले मैं जजमेंट पे आता हूं, फिर आपको क्लियर करूंगा। इसमें पति का यह आरोप था कि पत्नी और उसके परिवार वाले उसके घर के अंदर घुसे, नकदी, आभूषण और घरेलू सामान ले गए, मारपीट, गाली गलौज किया, ये आरोप था। अब पत्नी और पत्नी के जो परिजन थे वो इस मामले को क्वैश करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आ गए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा धाराएं जो लगी थी 323, 504, 406, 406 होती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब कोर्ट ने माना कि आप कह रहे कि पत्नी सामान ले गई, लेकिन जो स्त्री धन होता है उस पर तो पत्नी का ही अधिकार होता है और पत्नी की इच्छा होती है वो चाहे उसका जैसे उपयोग करे, चाहे उसका कैसे भी निपटारा करे। तो इस बात के लिए उसके ऊपर 406 का मामला तो दर्ज कराया नहीं जा सकता। अब ये बात मैंने अपने पहले कई सारे वीडियोज में आपको बताई, कई सारे क्लाइंट्स को समझाई, भैया ये बेमतलब का केस होता है, ये मत क्या करो, इससे आपको कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला। और अधिकतर मामलों में 406 का केस ट्रायल चलने के बाद भी खारिज हो जाता है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। कोर्ट ने कहा कि भाई 323 और 504 भी लगाया है, लेकिन बहुत ही सामान्य आरोप इसमें लगा रखे हैं, कुछ बनता नहीं है। अब ये जो आदेश हुआ था इस आदेश को रद्द कर दिया और पूरी आपराधिक कार्यवाही जो कि पत्नी और उसके परिजनों पर थी उन सबको खत्म कर दिया। अब सामने वाली पार्टी को इससे और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अब एक उदाहरण लेके चलते हैं, इस केस की हम बात नहीं कर रहे, जनरल बात करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर केस करता है, वो कहता है मेरे साथ मारपीट हुई और इस मारपीट के सपोर्ट में उसके पास चोटों के फोटोग्राफ्स होते हैं, उसके पास जिस तारीख की मारपीट बता रहा है उस तारीख पे पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज होती है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उस सेम डेट पे उसके इलाज के कागज होते हैं, उस सेम डेट पर मेडिसिन के बिल होते हैं, उस सेम डेट पर उसका मेडिकल बना होता है किसी सरकारी अस्पताल से, तो कोर्ट कैसे उसे क्वैश कर देगी? कर ही नहीं सकती। यानी जो आप कथन कर रहे हैं उन कथन के पीछे बैकग्राउंड में कुछ सपोर्ट भी होना चाहिए। तो पहली वर्किंग इस सपोर्ट के लिए की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काउंटर केस कर देंगे। जब आप काउंटर केस करने जाते हैं पहले आप एक प्रॉपर लीगल सलाह लेंगे कि मेरी परिस्थितियां ये हैं, मेरे पास ये चीजें हैं, क्या मैं काउंटर केस कर सकता हूं, और अगर कर सकता हूं तो इसके लिए पहले मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी। वो सारी तैयारी करेंगे तब जाकर आप कोई काउंटर केस कर पाएंगे जो कि स्टैंड होगा, चलेगा, जिससे सामने वालों पर दबाव बनेगा। वरना ये तो उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप गाली गलौच बता रहे हैं तो गाली गलौच की कोई रिकॉर्डिंग आपके पास हो, कोई सीसीटीवी फुटेज आपके पास हो, अगर आप चोरी करना बता रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ आपके पास हो, यानी जो आप कुछ कह रहे हैं उसका कुछ ना कुछ साक्ष्य तो आपके पास होना चाहिए। हर चीज का समाधान है, लेकिन बात यह है कि जब आप कोई कदम उठाते हैं तो क्या उससे पहले आप R&D करते हैं? और कई सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे जो काउंटर केस करने से पहले इतनी रिसर्च करते हैं, 2-2 हजार किलोमीटर दूर से मेरे पास लोग आ जाते हैं जस्ट एक मीटिंग के लिए कि हमें काउंटर केस करना है, करना चाहिए या नहीं, और करना है तो कैसे करना है। यानी कहने का मतलब काउंटर केस इतनी छोटी चीज नहीं है, इससे बैकफायर भी हो सकता है
अगर आप गलत तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सावधानी से, स्मार्टनेस से आप चीजों को करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना आप इस दलदल में और उलझते चले जाएंगे। ये जो मामला है, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।